महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, संसार में जितने भी फल हैं उनमें किसी में गुठली या किसी में छिलका अवश्य होता है। उसके पश्चात ही उसका स्वाद रस का पता चलता है। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं, एक ऐसा ही फल है जिसमें न तो गुठली होती है, न ही कोई छिलका होता है, लेकिन इतना रस जो है मीठा होता है, रसीला होता है वो फल, जिसकी आप सोच नहीं सकते कितना मीठा होता है, कितना रस होता है उसमें। दोस्तों, आप नहीं जानते, चलिए बताते हैं आपको ऐसा फल कौन सा होता है। दोस्तों, भगवान की भक्ति का फल जो है ऐसा पका हुआ फल होता है जिसमें केवल रस ही रस होता है। जितना भक्ति में डूबोगे उतना ही रस मिलता है, उतना ही आनंद आता है, उतना ही मीठा रस का की अनुभूति होती है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को शांति नहीं मिली, कहीं भी इनको शांति की अनुभूति नहीं हुई। ये सब कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि तीर्थों में भी लोगों ने हर प्रकार की गंदगी फैलाना शुरू कर दी है। इसलिए नारद जी का मन कहीं पे शांत नहीं हुआ, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। और विचरण करते करते घूमते हुए नारद जी को जब कहीं शांति नहीं मिली तो वो श्री वृंदावन आ गए। श्रीधाम वृंदावन में आकर नारद जी को कुछ शांति महसूस हुई। और जब नारद जी यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे तो पीछे से एक स्त्री की आवाज़ आई कि अरे साधु रुको, अरे साधु रुको। इस पर नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी ने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में 2 वर्ग पुरुष लेटे हैं। नारद जी उस स्त्री के पास गए और पूछने लगे कि आप कौन हो है देवी, और आपकी गोद में ये 2 वर्ग पुरुष कौन हैं। उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मा, मैं भक्ति हूँ और मेरी गोद में दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में जवान हुई और गुजरात में वृद्ध हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो मैं वापस जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे दोनों वो वृद्ध हो गए। जब माँ जवान और बेटे वृद्ध हो जाए तो क्यों नहीं होगा। हे नारद जी, अब कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, और उपाय भी बताओ है संत। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी भी बोले कि वृंदावन संयोगानुत्सव तरणी नवा, धन्य वृंदावन तेन भक्ति नर्तती यत्र च। नारद जी बोले कि हे भक्ति, तुम वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन तो तुम्हारा घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि आज भी वृंदावन में कण कण में भक्ति, कण कण में प्रेम बसा है। वृंदावन धाम में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है, और हर जगह हर स्थान पे नाम संकीर्तन चलता रहता है। इस श्लोक में ज़रा गौर करें कि इसमें लिखा है कि भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति का वृंदावन में नृत्य होता है। वास्तव में भक्ति कोई स्त्री नहीं है, बल्कि भक्ति तो हृदय का भाव है, मन का भाव है। और गुरुजी ने कई बार कथा में बताया कि बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि वृंदावन की कौन सी गली में भक्ति नाचती है। इस पर गुरुजी भी बोलते हैं कि वृंदावन जाना और बिहारी जी का दर्शन करना, अगर बिहारी जी का दर्शन करके तुम्हारा हृदय मस्ती में झूमने लगे तो समझना कि भक्ति तुम्हारे हृदय में नाच रही है। और यह सत्य ही है कि वृंदावन का कण कण भक्ति में है। जिसके लगन सच्ची होती है, जिसके हृदय में सच्ची लगन होती है, जिनका बिहारी जी के प्रति प्रेम बहुत गहरा होता है, उनका हृदय भी वृंदावन में ही बन जाता है। और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ कथा पंडाल भी वृंदावन ही बन जाता है, क्योंकि स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाँ भागवत जी आकर बैठ जाए वो स्थान तो साक्षात वृंदावन ही बन जाता है। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा कि आप वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन आपका घर है और यहाँ कण कण में प्रेम बसा है। उसके बाद नारद जी ने कहा कि कलयुग के प्रभाव के कारण तुम्हारे दोनों बेटों की ये दुर्दशा हो गई है। लोग ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, अपने जीवन में उसका समावेश नहीं कर पाते हैं। एक प्रसंग गुरुजी कथा में अक्सर सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा पैसा लेकर एक बाबा के पास गया और बोला कि बाबा, आप ये समस्त पैसा रख लो, सारा धन दौलत रख लो, मेरी तरफ से सेवा में लगा देना।
बाबा जी बोले कि अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे पैसा दिखा रहा है, क्या तुझे मालूम है कि मैं पैसे को छूता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति डर गया और बोला कि महाराज आप क्रोध ना करें, मैं पैसों को वापस ले जाता हूँ। बाबा जी बोले कि अरे रुक, मैं पैसों को छूता नहीं हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे पट्टे में बांध दे। लोग ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, कलयुग के प्रभाव से तुम्हारे बेटों की दुर्दशा हुई है। नारद जी ने उन दोनों को वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन वो दोनों अचेत अवस्था में ही मूर्छित पड़े रहे। नारद जी को बहुत दुख हुआ कि अब मैं कैसे इन दोनों को स्वस्थ करूं। नारद जी के अंदर दया भाव है, लेकिन कलयुग में लोगों के अंदर दया खत्म होती जा रही है। लोग दूसरों का नुकसान ही सोचते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को देखकर दुखी हुए और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो देवी, बल्कि प्रभु का चिंतन करो, क्योंकि चिंता में समस्या का कोई निवारण नहीं होता, कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंतन से समस्या होगी। नारद जी के प्रयास के बावजूद भी जब वो दोनों खड़े नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कि मैंने वेद उपनिषद गीता सुनाई, इनसे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा। नारद जी सोचते हुए जा रहे थे कि सत्कर्म क्या है, तो उसी समय ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, संदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी से मिले। नारद जी ने सारी बात बताई और पूछा कि वो सत्कर्म क्या है। उन ऋषियों ने कहा कि तुम उनको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। एक बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि जो लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी उनका साथ देते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उस सत्कर्म के विषय में सोचते हुए आज जा रहे थे, तो भगवान की कृपा से नारद जी को मार्ग में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र मिल गए। उसके बाद नारद जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों को वक्ता बनाया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा में पहुँचे और दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत लोग तो ऐसे होते जो कथा पंडाल के पास रहकर भी कथा में नहीं जा पाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर रहकर भी कथा में पहुंच जाते हैं। बिहारी जी की कृपा से ही सत्संग मिलता है, और जिसको मिलता है वो भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, सत्संग रूपी जो फल है, इसमें ना तो कोई गुठली होती है ना ही कोई छिलका होता है, लेकिन सत्संग रूपी फल इतना स्वादिष्ट होता है, इतना मीठा होता है कि इसके रस से जो है आत्मा आनंद में बहती है। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।